नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो विधानसभा सेशन और बरसात के नुकसान से इतर ये आ रही है सियासी गलियारों से, बीजेपी के गलियारों से। राजीव बिंदल लंबे इंतजार के बाद जो है दोबारा उनकी अध्यक्ष पद पर तैनाती हुई थी और उसके बाद इंतजार था उनकी टीम का, तो उन्होंने अपनी टीम घोषित कर दी है। तो डॉक्टर बिंदल की जो टीम अब आने वाले चुनावों में कांग्रेस का इलाज करेगी वो घोषित हो गई है। और इस टीम में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नियुक्ति है वो ये है कि पहली बार बीजेपी ने किसी महिला को महासचिव जैसे पद पर तैनाती दी है। जहां तक मुझे याद आता है ऐसा पहली बार है। अध्यक्ष पद पर तो बीजेपी ने आज तक पूरे देश में सिर्फ एक बार वसुंधरा राजे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और वो भी 2.5 या 3 महीने के लिए। उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव में वो मुख्यमंत्री बन गई थी राजस्थान की वसुंधरा राजे। उसके बाद कभी भी बीजेपी ने किसी महिला को जो है वो प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहली बार कोई महिला बीजेपी की महासचिव बनी है, जहां तक मुझे याद आता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। पायल बैद्या मंडी की तेज तर्रार नेत्री हैं, पायल बैद्या। इनको जो है महामंत्री बनाया गया है और इनको रिप्लेस किया गया है मेरे लिहाज से बिहारी लाल शर्मा, जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी प्रमोशन हो गई है, या यूं कह दीजिए कि उनको निर्देशक मंडल जो होता है बड़ा, उसमें डाल दिया गया है उपाध्यक्ष पद पे। संजीव कटवाल भी नया नाम है। 2 नए महासचिव आए हैं। सिकंदर कुमार कैरी कर रहे हैं, डॉक्टर सिकंदर कैरी कर रहे हैं। कुल मिला के जो है जो पूरी टीम है ये 35-36 लोगों की टीम है, जिसकी आज घोषणा हुई है। कार्यकारिणी बाद में आएगी। जो उपाध्यक्ष की है, 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 8 ही बनाते हैं ये नॉर्मली। ऐसी कोई बाइंडिंग हालांकि है नहीं कि ज्यादा बनाने हैं, कम भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 8 एक रवायत रही है उसके मुताबिक। तो बिहारी लाल शर्मा, ये जैसे मैंने आपको बताया पहले जनरल सेक्रेटरी थे। रश्मिधर सूद पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं पिछली बार। डॉक्टर राजीव भारद्वाज सांसद, ये पिछली बार भी उपाध्यक्ष थे। बिपिन सिंह परमार, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। नई जो इसमें आपको जो अट्रैक्ट करेगा नाम वो है पवन काजल का, कांगड़ा से। कांग्रेस के थे, आजाद थे, कांग्रेस के थे, फिर उसके बाद जो है अब बीजेपी के हैं। विनोद कुमार नाचन वाले, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। राजेश ठाकुर, ये भी आपको नाम जो है थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। राजेश ठाकुर गगरेट वाले, और अगर ये गगरेट वाले ठाकुर हैं तो फिर आप सोचिए ये आगे की तस्वीर 2027 की क्या बनती है। वो भी कई इफ्स एंड बट्स, कई चर्चाएं आएंगी इस पे। तो राजेश ठाकुर, बलवीर वर्मा, चौपाल वाले, इनको ये 8 लोग जो है उपाध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा 3 महामंत्री, डॉक्टर सिकंदर कुमार पुराने हैं, उनको कैरी किया गया। संजीव कटवाल और पायल बैद्या। तो संजीव कटवाल भी नई नियुक्ति है महामंत्री के पद पर। हालांकि पहले ये उपाध्यक्ष के पद पे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सचिव के पद पे थे, एग्जैक्ट मेरे को देखना होगा, लेकिन पहले ये संगठन में थे और अलग अलग पदों पे संगठन में रहे हैं। पायल बैद्या भी अलग अलग पदों पे रही हैं। लेकिन नॉर्मली होता यह था कि महिलाओं को सचिव या उपाध्यक्ष में डाल देते थे। जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं उनको उपाध्यक्ष की ओर को प्रमोट कर देते थे, और या एक और रख लेते थे, 1 या 2 महिला उपाध्यक्ष रख लेते थे। इस बार एक ही हैं, रश्मिधर सूद। लेकिन महासचिव के पद पर जो है महिलाओं को नॉर्मली लेते नहीं थे। तो ये पायल बैद्या ने एक तरह से जो है नई शुरुआत पार्टी के भीतर करी है। महिला शक्ति को जो है इसके लिए बधाई। और संजीव कटवाल, सिकंदर कुमार उनके साथ रहे। 3 महामंत्री, चौथे जो संगठन से होते हैं, सिद्धार्थन जी हैं अभी, वो हैं। और सचिव की अगर बात करें तो सुमित शर्मा सचिव हैं। डॉक्टर संजय ठाकुर, श्रीमती वंदना योगी, ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी जो है नहीं देते थे, तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, तो इनको यहाँ सचिव में जो है मेन टीम में एडजस्ट किया गया है। प्रियंता शर्मा बल से, कुसुम सदरेट शिमला, तिलकराज शर्मा, अमित ठाकुर, शिशु धर्मा, ये 8 सचिव बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष कमल सूद, कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर होंगे। और मीडिया विभाग में भी है, बस थोड़ा सा आगे पीछे किया गया। रणधीर शर्मा को प्रभारी बनाया गया, मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्बाल को बनाया गया, और मीडिया से जो करण नंदा को बनाया गया। ये ऑलमोस्ट एक दूसरी जो है ये सिर्फ टोपियां बदलने वाला का काम आप कह सकते हैं इसको, ये कुर्सियां बदलने वाला काम कह सकते हैं। यही लोग इन चीज़ों को देख रहे थे पहले भी चाहे वो रणधीर शर्मा हो, करण नंदा हो, राकेश जम्बाल मुख्य प्रवक्ता रहेंगे। और सोशल मीडिया में सुशील राठौर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले भी यही थे। सह संयोजक जो हैं वो कमल ठाकुर बनाए गए हैं। आईटी विभाग का संयोजक जो है अनिल डडवाल को बनाया गया है, और आईटी विभाग के सह संयोजक जो है प्रवीण ठाकुर होंगे। युवा मोर्चा में नया नाम आया है जी बिल्कुल, और वो सनी शुक्ला, ये हमीरपुर से हैं।
अगर मेरी जानकारी सही है तो, क्योंकि तो कोई दूसरे सन्नी शुक्ला भी होते हैं, लेकिन ये हमीरपुर वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है। तो सन्नी शुक्ला युवा मोर्चा के अध्यक्ष होंगे। महिला मोर्चा की कमान जो है डेजी ठाकुर को दी गई है, परमाणु वाली डेजी ठाकुर लंबे समय से जो है वो पार्टी के विभिन्न पदों पर रही हैं और अब वो महिला मोर्चा के अध्यक्ष होंगी। तो किसान मोर्चा संजीव देष्टा को सौंपा गया है। अनुसूचित जाति मोर्चा मनीष चौहान को दिया गया है। ओबीसी मोर्चा रामलोक धनोटिया को दिया गया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा सुनील नेगी इसके अध्यक्ष होंगे। और अल्पसंख्यक मोर्चा में भी इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, सरदार गुरमीत सिंह इसके जो है अध्यक्ष होंगे। पहले अल्पसंख्यक मोर्चे की बातें जब होती थी बीजेपी में, जो मुझे याद आ रहे हैं, तो वो जो है वो जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग जो इनके कार्यकर्ता रहते थे उनको इसमें लिया जाता था। मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है पहले कोई सिख सज्जन रहे हों अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मेरी याद में एकदम से नहीं आ रहा, क्योंकि टीम एकदम से आई है। अभी रिसर्च होगी तो बाद में बातें आएंगी, तो जो आएंगी उसको हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि गुरमीत सिंह भी जो है एक नया डेवलपमेंट जो है इस लिस्ट में है। तो डॉक्टर बिंदल की जो टीम है, सीनियर सर्जन, जूनियर सर्जन, एनेस्थीसियस्ट, ये वो जैसे डॉक्टर्स की टीम होती है, तो ये टीम उन्होंने जो है 36 लोग हैं एक तरह से देखिए, 8 उपाध्यक्ष हैं, 3 महामंत्री हैं और 8 जो हैं सचिव हैं, तो 19 हो गए। कोषाध्यक्ष 20, कार्यालय सचिव 21, 3 जो है मीडिया विभाग में हैं 23 और 4 लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में 27, 1 2 3 4 5 6 7 लोग जो हैं ये, तो 34-35 लोगों की टीम जो है ये इस तरह से है। सिद्धार्थन जी को मिला लेंगे तो 35 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो टीम है ये अलग अलग है। 7 मोर्चों के जो है अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, इनके भी जो है सरदार घोषित कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि अगली जो कुछ लोग छूट जाते हैं वो फिर कार्यकारिणी में आते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज में आते हैं, वो रहते हैं, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन जो मेन टीम है, जो कोर टीम है, वो आ गई है। और उसकी सबसे बड़ी जो आज की जो खासियत है कोर टीम की, कि पहली बार किसी महिला कार्यकर्ता को, किसी महिला नेत्री को जो है महामंत्री बनाया गया है। ये आधी दुनिया के लिए पूरी ताकत सौंपने वाला काम है। महिलाएं, निश्चित तौर से हम बार बार इसकी चर्चा करते रहे हैं कि महिलाओं को जो है क्यों अध्यक्ष पद नहीं दिया जाता बीजेपी में, हम तो यहाँ तक चर्चा करते रहे हैं। लेकिन चर्चा ये भी तो होती रही थी कि महामंत्री पद क्यों नहीं दिया जाता, तो वो दिया गया है। और बिल्कुल क्योंकि बीजेपी हो चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी पार्टी में महिलाओं की बराबर की शमूलियत होती है। तो ये नई टीम जो है इस तरह से सज धज के आई है। अब ये कैसे काम करती, कैसे नहीं काम करती है, ये आने वाले समय में तय होगा। और ये तो खैर दिल्ली से लेकर नीचे तक एक तय फॉर्मेट के तहत ही अब बीजेपी की टीम काम करती है। तो डॉक्टर बिंदल को भी नई टीम के लिए बधाई, और जो लोग उनकी नई टीम में आए हैं उनको भी बधाई, खासतौर से पायल बैदे को बधाई, डेजी ठाकुर को बधाई। 2 जो हैं लंबे समय से जो ड्यू था इन महिला नेत्रियों का, वो इनको मिला है। बाकी अगर हम देखें तो रश्मिधर सूद 1 हैं महिलाओं की, अगर बात करें टोटल इसमें, तो पायल बैदे 2 और वंदना योगी 3, प्रियंका शर्मा 4, कुसुम सदरेट 5। इसके अलावा जो है डेजी ठाकुर 6, तो 6 महिलाएं जो हैं इस टीम में हैं। और ये एक अच्छा आंकड़ा है, हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए थी हमारे मानना है, क्योंकि जो उपाध्यक्ष पद हैं उसमें जो है कम से कम 1 और महिला ली जा सकती है। लेकिन चलिए, ये तो बिंदल जी का प्रेरोगेटिव है, उस पर कोई बहस नहीं। लेकिन एक बैलेंस टीम जो है प्रथम दृष्टया ये लगती है। अब कितना बैलेंस बनाती है, किस तरह से चलती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सभी को बधाई, और इन्हीं खबरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है हम लगातार आपको बता रहे हैं, बरसात क्या कुछ कर रही है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। बरसात के मामले में थोड़ा आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि अभी 24 तक जो है येलो अलर्ट है सभी जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और किसी का भी कोई नुकसान न हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है अब तक। तो ईश्वर से ही प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच।